नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है क्योंकि कुछ दिनों से थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। सो वेल, इट्स अ मैटर ऑफ पैशन। थोड़ा सा मन था आप लोगों से बात करने का और थोड़ा सा थोड़ा सा क्यूरोसिटी थी। मन कर रहा था कि एक जैसे हमारी सीरीज चल रही है 11th लॉर्ड की, उसको आगे बढ़ाया जाए। और आज 11वें भाव की जो स्वामी है उसकी 9वें भाव में स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में आज थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कुछ गाइड कर पाऊँ। तो दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा नंबर कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझसे कंसल्ट करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं या मेल के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए आज 11वें भाव का लॉर्ड 9th हाउस में स्वामी उसका 9वें भाव में कैसे परिणाम देगा उसी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले दोस्तों, 11वां भाव हमें समझने की ज़रूरत है। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट, कुंडली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव मैं मानता हूँ क्योंकि जिसमें आपको इनकम देनी है, जो आपके लाभ का स्थान है, आपकी इच्छा पूर्ति का स्थान है, आपकी डिज़ायर्स का भाव है, एंटरप्रेन्योरशिप का भाव है, आपकी दोस्ती है ना, और आपकी जितने भी फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअली, क्योंकि लगन से 11वां भाव है, आपसे रिलेटेड जितनी भी डिज़ायर्स हैं वो 11वां भाव दिखाता है। वैसे तो हर 11वां भाव कुछ ना कुछ भाव से अगर देखेंगे, दशम से 11वां देखेंगे तो उसको करियर से लाभ जोड़ा जा सकता है ना। मदर का 11th हाउस देखना है तो मदर से आपको क्या गेन हो सकता है, तो ये भाव नियम का अलग कॉन्सेप्ट है। 11वें भाव के आज इंडिविजुअली लगन से 11वां भाव कैसा फल देगा। तो दोस्तों, 11वां भाव का स्वामी जब 9वें भाव में जाएगा, क्योंकि धर्म स्थान है, आप चैरिटेबल होंगे, दान पुण्य करने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी, है ना। आप यूनिवर्सिटी से कमा सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके कमा सकते हो, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर गाइड बन के कमा सकते हो, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हो, पंडित हो सकते हो, कोई हवन यज्ञ करने वाले पंडित हो सकते हैं जिसके थ्रू आपकी कमाई का साधन बन सके, क्योंकि 9वां भाव ये सारी चीज़ें दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट आप ओपन कर सकते हैं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ओपन करके आप पैसा कमा सकते हैं। आपकी इच्छाएं पूर्ति जो है जनरली आप लकी बहुत हैं, क्योंकि एक तरह का ये धन भाव धन योग है, क्योंकि आपके भाग्य में लाभ ही लाभ है। प्रॉपर्टीज, पेरेंटल प्रॉपर्टीज, गाड़ी, वाहन, इन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट में जब भी आप काम करेंगे तो आप बिजनेस करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि धन योग है ये। धन योग में बिजनेस को फ्लरिश करने में बहुत मदद मिलती है और बिजनेस को स्टार्ट करके उसको बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। तो 11वें भाव की दशा में जितने भी पेंडिंग काम है, क्योंकि 11वां भाव आपको मौके देता है कि आप मटीरियलिस्टिक आगे तरीके से आगे बढ़ सकें, तो इस प्लेसमेंट में ये आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट में इंडिविजुअली आपके लिए तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसके अलावा क्योंकि आपकी मदर का अष्टम का लॉर्ड 6ठे में जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर की जब शादी हुई होगी उनको इन लॉज में बहुत कष्ट उठाने पड़े होंगे अपनी फैमिली में, अपने ससुराल में। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मदर का अष्टम का लॉर्ड है, चौथे से अगर काउंट करेंगे 11वां भाव अष्टम का लॉर्ड है और 9वां भाव जो कि मदर का ही 6ठा भाव है, तो एक कष्ट भाव का स्वामी कष्ट स्थान में जा रहा है। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि आपके दशम भाव से हम पिता देखते हो तो पिता की फैमिली हुई है 11वां भाव, तो पिता की फैमिली आपकी मदर के 6th हाउस में जा रही है, यानी कि 6th हाउस में जो भी जाएगा आपकी मदर का दुश्मन हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है आपके फादर की फैमिली उनको पसंद ना करे या मदर उनको पसंद ना करें, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो शुरुआत में हो सकता है आपकी मदर का इन लॉज में एडजस्ट करने में दिक्कत आई हो, बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी। और इसके अलावा दोस्तों, फादर का 2nd हाउस है
अपनी सेविंग्स का मतलब आपके लक भाव में जा रही है, भाग्य भाव में जा रही हैं, तो आपके फादर की सेविंग्स के थ्रू आपका भाग्य उदय हो सकता है ना, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फादर काफ़ी सपोर्टिव होंगे। बड़े भाई बहन का लॉर्ड अपने से 11वें भाव में जा रहा है, तो you'll have a lucky elder brother sister। तो 11वां भाव जो है, क्योंकि आपका 11वां भाव है, वो आपके बड़े भाई बहनों को तो लग्न है, और वही अपने से ही 11वें भाव में जाने का मतलब यह है कि आपके बड़े भाई बहन भी ज़िंदगी में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। दे विल बी रिच, है ना, और दे विल बी हाईली सेंशुअल, एंड रेस्ट वी कैन डिस्कस लेटर। बट इंडिविजुअली if I talk about your लगन चार्ट, सो 11th लॉर्ड का देखिए, अब देखिए जो इनकम है बेसिकली सिर्फ 9th हाउस के थ्रू ही नहीं, वो 3rd हाउस के थ्रू भी आ सकती है, क्योंकि आपका 11वां भाव कनेक्ट हो रहा है 3rd हाउस को, क्योंकि एस्पेक्ट कर रहा है। एस्पेक्ट करेगा तो 3rd हाउस क्या है? सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजमेंट। स्पेशली राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, राइटिंग का ही तो काम करते हैं वो लोग। राइटिंग क्या है? कोडिंग करना, लिखते हैं वो कोड को, तभी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाता है। तो विच मीन्स दैट दे पीपल those who are having this placement and their 11th lord is expecting the 3rd house, so that means they can earn through coding, software, they can get into software software stuff, software line, so they will gain through 3rd house. So any stuff which is coming through 3rd house, they have a connection with their 11th house, so they will certainly gain through 3rd house. They can be it all depends that what kind of planet is the nature of the 11th lord will be defining that what kind of stuff or what kind of how you can earn through 3rd house. Rest apart from this हम बात करेंगे कि इसके अलावा जैसे मैंने मदर के बारे में बताया, भावाभावम नियम से के अकॉर्डिंगली ये अलग अलग लोगों पे, आपके अलग अलग रिश्तेदारों पे उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। बस पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तभी ये बेनिफिट आपको मिल पाएंगे। अगर पाप प्रभाव में होगा तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट मिलेंगे, आपको तकलीफ दे सकता है ये 11th लॉर्ड की प्लेसमेंट 9th हाउस में। गलत तरीके से कमाई करवाएगा, लोगों को ठग के, धर्म के नाम पर गलत उपदेश देकर गलत नियत से पैसा कमाएंगे। अल्टीमेटली कर्मा है, कर्मा पकड़ेगा तो ज़रूर सूनर और लेटर। तो किसी भी तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि हमें अच्छा एक कर्म करते हुए कमाई करें, बिकॉज मारक देखिए 11th हाउस जो है ना आपका गेन है ना, वो आपको इनकम तो 9th हाउस या 3rd हाउस के थ्रू ज़रूर देगा, बट अगर आप सही तरीके से इनकम जनरेट नहीं करेंगे तो वो किसी हाउस के लिए मारक भी बन सकता है ना, क्योंकि आपकी मदर का 6ठा भाव है। अगर आप गलत तरीके से कमाई करेंगे तो आप वही पैसा आपकी मदर की बीमारियों पे भी खर्च हो सकता है, और मदर के लोन्स उतारने के लिए भी खर्च हो सकता है। तो ये एफ्लिक्टेड होगा तो आपका भाग्य भी खराब कर देगा, भाग्य उदय नहीं होने देगा, या बहुत स्ट्रगल के साथ भाग्य उदय होगा। बड़े भाई बहनों के साथ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, और अदरवाइज अगर बिना अफ्लिक्शन के, बिना पाप प्रभाव में होगा तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी अपने से 11वें भाव में जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और इस प्लेसमेंट के साथ आपको बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया है कि ये मेन इसका एट्रीब्यूट अर्निंग है, बिकॉज अर्निंग नहीं होगी तो सारे काम वैसे ही रुक जाते हैं, तो 11th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। सो दोस्तों आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा आजकल सीज़न ऐसा चल रहा है, तो मैं थोड़ा-सा आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अपलोड रेलेवेंट वीडियोज़। सो आई होप मैं थोड़ा जल्दी रिकवर करके जल्दी से जल्दी और वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगा। टिल देन यू टेक केयर एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड God bless you all. Thank you very much.